सारंगगढ़ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का हुआ आत्मीय जोरदार स्वागत। सारंगगढ़ मंडी प्रांगण में बहुजन परिवर्तन सभा को संबोधित करने पहुंचे विनय रतन सिंह को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े व भारी आतिशबाजी के साथ सारंगगढ़ रेस्ट हाउस से रथ में बिठाकर कार्यक्रम स्थल लाए। इस दौरान हजारों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनका जगह जगह फूल माले व आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। सारंगगढ़ के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का हुआ आत्मीय जोरदार स्वागत। दरअसल बहुजन परिवर्तन सभा को संबोधित करने जैसे विनय रतन सिंह सारंगगढ़ की धरती पहुंचे कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढोल नगाड़े व भारी आतिशबाजी के साथ सारंगगढ़ रेस्ट हाउस से रथ में बिठाकर कार्यक्रम स्थल लाए। इस दौरान हजारों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनका जगह जगह फूल माले व आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम स्थल मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष व उनके पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला से स्वागत किया गया। जिसके बाद बहुजन परिवर्तन सभा को संबोधित करते बहुजन सुखाय बहुजन हिताय को बढ़ावा देते हुए जाति विहीन बहुजन समाज बनाने की बात कहा। जिस प्रकार से बहुजनों को ही जातियों में बांटकर उन्हें उलझाया गया है, जिससे आज वे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि बहुजन जाति नहीं बल्कि एक समाज है जिसमें हर वो लोग शामिल है जिनका शोषण लंबे समय से होता आ रहा है। जातियों में बढ़ जाने से हमारी एकता कम होती है, वह कमजोर हो जाती है और हम एक दूसरे को ही समझ नहीं पाते, जिसके चलते एक दूसरे का ही साथ नहीं देते। यही वजह है कि आज जिसकी संख्या कम है वे हम पर राज कर रहे हैं, साथ ही हमें जाति जैसे भंवर जाल में फंसाकर राज कर रहे हैं। जिस दिन बहुजन के लोग इस जाति जैसे भंवर जाल से बाहर निकलकर बाबा साहेब के बनाए संविधान को समझकर अपने अधिकार को जानेंगे, उस दिन वास्तव में समाज की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगा। आज पूरे विश्व बाबा साहब को समझकर उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उनके ही कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सभी बहुजनों का ये हालत बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे लोग बाग समझ रहे हैं कि वास्तव में हमारी जगह क्या होनी चाहिए और आज हम कहाँ हैं। जिस दिन पूरे देश में संविधान के अनुरूप पूर्ण तरीके से देश चलने लगेगा, उस दिन निश्चित ही भारत देश का नाम पूरे विश्व में एक अलग पहचान होगा। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने लोगों को उनके अधिकार व ताकत को समझने के साथ संगठित रहने की बात कहा। शोषित वर्ग को शासन बनाने की लड़ाई है, मजबूत की लड़ाई है। तो जो मजबूर है उनको मजबूत करना है, अपने परिवार के लोगों से मिलना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर हमें ये लगता है, जो सूचना यहाँ पे दिल्ली तक पहुँचती है कि न्याय की चरम सीमा पार कर ये गुरु घासीदास जी की भूमि है। ये छत्तीसगढ़ बौद्धों की बड़ी विरासत है, बौद्ध राजाओं की बड़ी विरासत है। और ऐसी भूमि पर भी अगर लोगों को गोलियां मारी जाएंगी, जो गुरु घासीदास जी का संदेश था मन की उसको तोड़ा जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ भोले वाले आदिवासी नक्सली बनाकर गोलियां मार दी जाती है। मैं बता नहीं सकता कि मन अंदर से बहुत दुखी है कि ऐसे लोगों को जिनकी इस देश की जंगल जमीन में बड़ी हिस्सेदारी, जिनकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए लगातार सरकार को प्रयास लग रहा है, लेकिन उनको ये सिला दिया जा रहा है कि उनकी जंगल जमीन बहुजन समाज के लोगों को एक करना है। साहब मान्यवर काशीराम साहब के सपने को लेकर चलना है, बहुजन समाज को एकजुट करके टूटी जातियों को सबको इकट्ठा करके एक यहाँ पर मनखे एक समाज जैसा राज स्थापित करने की। वर्तमान परिदृश्य में जो देखा जा रहा है यूपी चुनाव अब होने वाले हैं, क्या लगता है उसमें एसपी पार्टी कोई भी पार्टी से संगठन या फिर उसमें सम्मिलित हो सकता है? लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी दिशा में बदल देश की आज़ादी में यहाँ के बहुजनों को बहुत बड़ा हिस्सा है। दलितों का या सीधा मैं ये कहूँ, जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं ना उनको हरा नहीं पाते। हम लोग दो चीज़ जानते हैं, या तो जीतते हैं या सीखते। हारने का शब्द क्या होता है, ये बीमार बिना देश हो। छत्तीसगढ़ में भी जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी है, रायगढ़ में बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग हमारे साथी लड़ रहे हैं, लड़ी है, जीते हैं। और भी तमाम क्षेत्रों में जहाँ हम लड़ाई लड़े जीते। ये रही एसपी पार्टी की बात। एसपी पार्टी नहीं, एक सामाजिक मूवमेंट है जो साहब काशीराम साहब द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं विचलित हो गया। तो उसी का नाम हमने नवीनीकरण करके एसपी काशीराम रख दिया। क्या समाज पार्टी काशीराम। जी सर, जब सर क्या मतलब है कि सर इंडिया में ठीक है, और सर किस प्रकार आप काम करते हैं?
भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो यहाँ की जनता को सजग होना पड़ेगा, लोगों को सिद्धांतिक होना पड़ेगा। बोले साहब अम्बेडकर, गुरु घासीदास, रैदास, संत कबीर, गुरु नानक, तथागत बुद्ध, इनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो कि भारत की असली विचारधारा है, उसको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भ्रष्टाचार अगर कोई देश में रोक सकता है तो यहाँ की पूंजीपति व्यवस्था नहीं रोक सकती। आप चाहते हैं कि अडानी अंबानी नहीं रोक पाएंगे, सरकार उनके द्वारा प्रायोजित है। भारत की प्रत्येक व्यवस्था, कोलफील्ड ले लीजिए, या यहाँ का जो जंगल है उसको अधिग्रहण करके किसके हाथ में दिया जा रहा है, उन्नति किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग स्थायी हैं, जो लोग ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो लोग आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जो रहने वाले हैं, जब तक उनका राज्य स्थापित नहीं होगा तो भ्रष्टाचार इस देश से खत्म नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।